तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर जो कितने हैं, जो क्लास क्लास 10th के लिए जो वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आज हम रियल नंबर के बारे में पूरे क्या क्या पढ़ना है, आज उसका सिलेबस के मतलब जो उसका जो है बेसिक क्लास, वो हम जानेंगे कि इसमें क्या चीज पढ़ना है, हमको क्या सा पढ़ना पड़ेगा, कितना दिन लगेगा, कितना क्या सब लगेगा, वो कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें। और जो 5-6 पॉइंट है उन सभी को हम नोट करते चलेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। अब अपने लोग जो क्लास शुरू करे हैं वो कितने के लिए, 2027 के लिए। हम बता दें कि बिहार बोर्ड 2027, जितने भी मेरे भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक बेसिक से बताएंगे, मतलब शुरू लेवल से बताएंगे, कहाँ शुरू लेवल से लेकर हाई लेवल तक, कहाँ तक, जहां तक भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले लगे वहां तक आप इजी तरीका से बना सकते हैं, बिना कोई एक भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या से नहीं छूटेगा, ये मेरे गारंटी है। वास्तविक संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, और मतलब सब्जेक्ट में 2 नंबर का आता है, और आता है मतलब जितना जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे। आज जैसे भी जितना भी क्वेश्चन होगा सारे का हम अब ये जो है इस सेशन के माध्यम से हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज तो जो है पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। आज हम जो है हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, क्या होता है, क्या सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या सब आता है, क्या सब पढ़ना पड़ेगा, क्या सब किससे किस तरीके से पढ़े ताकि हमारा जो है मजबूत में अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है ना। अच्छा इस चैप्टर का पकड़ बनाए, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या इम्पोर्टेंट चीज है हम वो भी आपको बताएंगे। क्या पढ़ना है, ज्यादातर फोकस किस पर करना है वो भी बताएंगे आपको, और कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। मतलब यदि आप इस सेशन को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बिना वेस्ट किए टाइम इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले जानेंगे कि इस मतलब जो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उन सभी को पहले नोट करना सीखिए। अभी क्योंकि आपका 1 साल का समय है, आप इस 1 साल में बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। हर एक पॉइंट का एक लाइनिंग बाय लाइनिंग पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है, जो समझ में आता है उसको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें हम मैथ आप लोगों को पूरा जो है इसमें 100% देंगे आप लोग। बस आप लोगों को भी सपोर्ट बनाए रखना है और आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। इस बात का आपको पूरी ध्यान से, इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि हमको जो पढ़ा देगा हम वही बस, इससे नहीं होगा, नहीं मैथ सीख पाइएगा इससे। तो मैथ सीखने के लिए आपको हमसे 2 गुना मेहनत, 3 गुना 4 गुना मेहनत आपको करना होगा, तभी आप मैथ में अच्छा पकड़ बना पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पहला जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट, इसमें पहला नंबर हमको क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना होगा आपको संख्याओं के, तो संख्या के बारे में। हाँ ठीक, इसमें पहला चीज पढ़ना होगा संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। बारे में इसमें आपको जो पहला चीज पढ़ना होगा वो संख्याओं के बारे में, कौन संख्या कैसा है, भाज अभाज, ये सब परिमेय अपरिमेय, ये सभी चीज को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग दूसरा नंबर पे आएंगे, दूसरा नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो पहला टॉपिक में आपको पूरी संख्या के बारे में पढ़ना है। एक भी संख्या वहां से छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। बस पूरे चैप्टर में आपको फर्स्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ये संख्याओं के बारे में मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा वो उसमें ओनली संख्या के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझ गए कि पहला नंबर आपको क्या पता, सबसे पहले संख्या आपको ज्ञात होना चाहिए, संख्या आपको पता होना चाहिए कौन संख्या क्या है, कैसा है, कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बारे में आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन, इसके बाद पढ़ना है आप लोगों को यूक्लिड यूक्लिड विभाजन। इसके बाद जो पढ़ना है दूसरा नंबर पॉइंट, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका, जो आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है ना। आप भूमिका देखिएगा, उसमें क्या सब पढ़ना पड़ेगा और सब चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। दूसरा मतलब यूक्लिड विभाजन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप लोगों को अंक गणित के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा नंबर में जो है अंक गणित, अंक गणित, ठीक है ना। तीसरा नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा कि अंक गणित के बारे में। आप लोग क्लास जो है 9th में बहुत ही अच्छे से 8 में
अंक गणित के बारे में बहुत ही अच्छे से जाने होंगे, बीज गणित, अंक गणित, इस सब के बारे में आप लोग उस में बहुत अच्छे तरीके से जाने होंगे। नहीं जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पे अंक गणित के जितने भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी जिस तरीके से रहेगा हम बढ़ा देंगे। बस आप लोगों को थ्योरी पहले करवाएंगे, इसके बाद जो है आप चैप्टर आप बनाइएगा, ठीक है। थ्योरी हम पढ़ाएंगे और चैप्टर आपको खुद से बनाना होगा। जब थ्योरी इस टाइप से पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर का एक भी सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है ना। जितने भी मेरे भाई सब इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ताकि आने वाला जो नया नोटिफिकेशन होगा आप तक तुरंत पहुंचेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर तक समझ गए कि तीसरा नंबर क्या पढ़ना है, तो अंक गणित के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है चौथा नंबर, ठीक है ना। चौथा नंबर में क्या पढ़ना है, बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन लगा जाता है, 1 2 नंबर 3 नंबर तक परिमेय संख्या से क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या से को हम एक डिटेल के साथ पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को, ठीक है ना। चौथा नंबर पॉइंट हमको क्या आ गया, परिमेय संख्या। और 5वां नंबर जो पॉइंट रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए आप लोग। पहला नंबर क्या पढ़े, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है, इसे एचसीएफ क्वेश्चन निकालेंगे, एलसीएम क्वेश्चन निकालेंगे। अंक गणित के बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ना होगा अपने लोग को, छठा नंबर। इसके बाद 6 नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा, दशमलव प्रशांत पढ़ना पड़ेगा, दशमलव प्रशांत, ठीक है ना। दशमलव पढ़ना पड़ेगा, दशमलव, ठीक है ना। छठा नंबर पॉइंट क्या होगा, दशमलव के बारे में अपने लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये सारी वीडियो आप लोगों को, इतना वीडियो कम से कम, बहुत कम तो आपको 6 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से, चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। 10 से 15 नंबर का भागीदारी, 20 नंबर तक कभी कभार जैसा आप क्वेश्चन सेट करने पर रहता है डिपेंड, उस तरीके से जो चैप्टर है वास्तविक संख्या निभाते हैं। बहुत सारे, बहुत कुछ इजी है, कोई टफ नहीं है जो आप लोगों को नहीं होगा, ऐसा होगा कैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर इस चैप्टर में कोई बोलता है कि चैप्टर बहुत भारी है, वास्तविक संख्या, संख्याओं के बारे में भाई 1 2 3 4 5 10 तक संख्या देता है, वो उसी संख्या को उल्टा पुल्टा कैसे जैसे वो हेरा फेरी करके देता है। तो उस सब चीजों घबराना नहीं है, बस ये वीडियो के बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होता है। इसके बाद आप जो है इसमें अच्छा करते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोगों को। पहला नंबर क्या चीज के बारे में पढ़ना होगा, पहला नंबर पढ़ना होगा आप लोगों को संख्या के बारे में, ठीक है ना। पहला नंबर में क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, संख्या के बारे में, ठीक। और दूसरा नंबर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है ना। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन से आप लोगों को ज्यादातर आप लोगों को सब्जेक्टिव में आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है यूक्लिड, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से लड़ता है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक आ जाता है, मतलब टॉपिक आ जाता है वास्तविक संख्या में, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन। इसके बाद अंक गणित के बारे में पढ़ना है, अंक गणित के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और परिमेय संख्या के बारे में, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करें कि यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में इधर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है दशमलव प्रशांत, ठीक है। दशमलव प्रशांत शांत है अशांत है, ठीक है ना। दशमलव प्रशांत शांत, शांत या अशांत, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 3 नंबर का यहाँ से रहता है ऑब्जेक्टिव। दशमलव प्रशांत का शांत है या फिर अशांत, आप लोग बताने के लिए बोलेगा, दे देगा यहाँ पे 25 से बट्टा में 24 और बोलेगा इसका दशमलव प्रशांत क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आप लोग कोई भी चीज मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। संख्याओं के बारे में पढ़ा, यूक्लिड विभाजन, अंक गणित, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रशांत, शांत एवं अशांत, ये सभी चीजें के बारे में पढ़ना। यदि और चीज हमको लगेगा जरूरत है और चीज पढ़ने का, तो हम इसके बाद 7वां नंबर में आप नोट करके रख लीजिए कि उसमें भी आपको और चीज पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक 6-7 वीडियो, लगभग 10 वीडियो मिनिमम, क्योंकि डिटेल से पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, हमको बनाने में उतना, मतलब समझ सकते हैं, लंबा लंबा वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होते रहता है, और लंबा वीडियो जल्दी मतलब जो है ना नहीं होता है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि वीडियो कम छोटा हो, 10 से 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधा घंटा का, 10 से लेकर 30, 10 बहुत कम हो जाता है लेकिन यहाँ पे 20 ले लीजिए, ठीक है ना। 20 से 30 मिनट के अंदर में हम आप लोगों को एक मतलब टॉपिक समझाने का कोशिश करें। 20 से 30 मिनट आप दीजिएगा हमको, हम आपको एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से क्लियर कर देंगे, ठीक है ना।
बस 20 से 30 मिनट दीजिएगा आप लोग हमको, हम आपको जो है ना ये संख्या के बारे में, यूक्लिड विभाजन, कुछ भी तो दशमलव प्रथम सब के बारे में हम आप लोगों को तुरंत बता देंगे। आप वहां से एक क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से याद रखें। संख्या के बारे में पढ़ लीजिएगा, संख्या से क्वेश्चन जैसे आप पूछेगा तुरंत बता दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आएगा बना दीजिएगा। अंक गणित के बारे में पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा बनेगा। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेगा और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेगा तुरंत बन जाएगी, ठीक है। दशमलव प्रथम शांत एवं अशांत, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान जिसको हम बोल सकते हैं 6 नंबर में आ जाएगा आपको, दशमलव प्रथम शांत एवं अशांत, क्योंकि वहां से भी हर एक साल पूछा जाता है 6 नंबर और 2 नंबर, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, और परिमेय संख्या के बारे में, दोनों संख्या के बारे में मतलब इंपॉर्टेंट। संख्या के बारे में, अंकगणित के बारे में मतलब उतना जिक्र नहीं है जितना इन सब चीजों का जिक्र इस चैप्टर में था। फोकस सबसे ज्यादा आप लोगों को कहाँ करना है, किधर फोकस करना है कि आप लोगों को नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग पता चल जाएगा दशमलव प्रथम शांत है अशांत, यूक्लिड विभाजन और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। यहाँ 4 टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा मतलब इस चैप्टर का पहला नंबर चैप्टर का मार्क बोल सकते हैं। यहाँ से वेटेज मिलता है आप लोगों को 10 से 15 नंबर का लगभग यहाँ से आप लोगों को देखने से ज्यादा भी होता है, कम नहीं होता। 10 से 15 से ज्यादा 20 तक चला जाता, 20 तक मिनिमम रहता है, लेकिन 10 से 15 नंबर का भागीदारी ये चैप्टर उठाता है, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आप लोगों को अभी पहला जो वीडियो आएगा आप लोग संख्या के बारे में हो सकता है, यूक्लिड विभाजन के बारे में कुछ भी कोनो इस टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उस चीज के लिए उत्साहुक रहेंगे, ठीक है ना, उस चीज के लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहुक रहेंगे और आप लोग बहुत ही जल्द आप लोग को वो सब चीजें हम आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और रही बात, और इसके बाद जो है साइंस बढ़ जाता है और सोशल साइंस, मैथ तो हम कैसे भी कवर कर लेंगे, साइंस और सोशल साइंस बढ़ जाता है। तो जो भी उसमें टॉपिक वाइज रहेगा ना, टॉपिक वाइज हम एक टॉपिक को 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो में हम बताएंगे। एक टॉपिक को 10 से 15 मिनट में ज्यादा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट, उससे कम चाहेंगे एक टॉपिक में खत्म करें। एक वीडियो में 2 टॉपिक 3 टॉपिक तक हम लोग एक वीडियो में, ठीक है ना, एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक तक हम लोग चलेंगे। एक वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक चलेंगे और वीडियो जो है ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उस सब चीजों से घबराना नहीं है। आप हमको दीजिए 1 साल, हम आपको देंगे 2027 में बहुत अच्छा रिजल्ट, ठीक है ना। जो टॉपर लिस्ट तक में आपका नाम रहे, या मेरा भगवान से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप जो है 27 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप टॉपर लिस्ट में शामिल जरूर रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, आप तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है।